हाँ तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में आज एक और सवाल। आज का सवाल अच्छा क्वेश्चन है, फ्लक्स का ही क्वेश्चन है, गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड है। भाई ध्यान लगा के देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, हम पहले से लिखना भूल गए थे तो मैंने लिख दिया कि सीबीएसई 2008-2020 में ये सेम क्वेश्चन जो है ना बेसिकली पूछा गया है। इस तरीके का एक क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी किया था, लेकिन ये उसका थोड़ा सा ना वेरिएशन है। तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स। कहता है पॉजिटिव एक्स के लिए तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। आप ध्यान लगा के देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि जो ओरिजिन है वो यहां पे दिया हुआ है, थोड़ा सा ये हम लोगों का ओरिजिन है। तो इस तरफ हमारा पॉजिटिव एक्स है, तो ये कह रहा है कि पॉजिटिव एक्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो आप लोगों का पॉजिटिव है और नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में नेगेटिव है। मतलब इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको दे रखा है भैया वो नेगेटिव दे रखा है बेसिकली। तो ये क्या कहता है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे स्पेशली, आप ध्यान देंगे तो इट इज गिवन दैट ई वेक्टर बराबर 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। मतलब इस तरफ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 200 न्यूटन पर कूलम है और आई कैप है तो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही जा रहा है, और -200 है इस तरफ, -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम है आपकी इस तरफ बेसिकली। तो ये कहता है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। भाई सिलेंडर की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी जो रेडियस दे रखी है भाई वो 5 सेंटीमीटर हम लोगों को दी हुई है। ये पूछ रहा है बताओ एक फेस इसका x बराबर +10 पे है, एक फेस x बराबर -10 पे है। बहुत बढ़िया, मतलब इस तरफ का जो फेस है वो x बराबर -10 पर है। और अब आपसे पूछता है एक एक करके, कहता है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। ईच फ्लैट फेस का क्या मतलब है, इस बात को समझ लो। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये जो फेस आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये फेस और ये वाला फेस, कह रहा है इनके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो बेसिकली कितना होगा, ये आप लोगों को ना पता लगाना है। अब ध्यान लगा के देखेंगे कैसे एक एक करके हम लोग फ्लक्स पता लगाएंगे। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे है और ऐसे है तो ध्यान लगा के देखें फ्लक्स भी इस वाले फेस में से होगा और इस वाले फेस में से होगा। इस कर्व्ड सरफेस में से एक्चुअली कोई फ्लक्स होगा नहीं, क्योंकि कर्व्ड सरफेस के लिए अगर तुम ध्यान लगा के देखो, मैं डीएस वेक्टर को यहां पे मान लूं, ये मैं डीएस मान लूं तो एन कैप जो है वो ये हो जाएगा, और फिर एन कैप और ई के बीच का डायरेक्शन अगर आप देखोगे इस तरफ भी और इस तरफ भी जो बनेगा एंगल वो 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बनते ही जो फ्लक्स निकलेगा हमारा वो क्या निकल जाएगा, 0। तो जो भी फ्लक्स होगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में वो हमारा जो है ये जो एजेस हैं, इन्हें एक तरीके से एजेस बोलते हैं, एजेस पर से ही होगा। तो हम एक एक करके दोनों एजेस का जो फ्लक्स है वो निकाल लेते हैं। क्या काम करते हैं, सबसे पहले जो लेफ्ट एज है उसमें से फ्लक्स हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसमें से हम लोग फ्लक्स जो है ना कैलकुलेट करते हैं। ध्यान लगा के देखेंगे, हम ए पार्ट का आंसर कर रहे हैं, वी आर डूइंग द आंसर फॉर पार्ट नंबर ए। सबसे पहले फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, ध्यान लगा के देखेंगे लेफ्ट फेस का हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला, इस फ्लक्स को हम ले लेते हैं φ1 और फॉर्मूला होता है बेटे ई वेक्टर डॉट ऑफ ds वेक्टर। बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई वेक्टर डॉट ऑफ ds वेक्टर। अब इसमें एक दो चीज हमको देखनी है। इस वाले फेस के लिए हमारा ई वेक्टर इस तरफ है, आप ध्यान लगा के देखेंगे, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ दे रखा है, और अगर मैं एक एरिया वेक्टर कंसीडर करूं, ये मेरा एरिया वेक्टर हुआ, तो जो एन कैप आएगा वो भी इसी तरफ आएगा। तो अगर मैं, अब तुम ध्यान लगा के देखो, ई और एन कैप के बीच का जो एंगल बन रहा है वो यहां पर 0 डिग्री है। तो जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ओपन करेंगे, तो φ1 का जो आंसर आएगा वो आएगा ई डी एस कॉस ऑफ 0, ई डी एस कॉस ऑफ 0। थीटा 0 डिग्री हो गया और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है बेटे वो क्या होती है, 1। अब बात आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग क्या कंसीडर करें, बराबर इंटीग्रल। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखें इस तरफ के लिए इन्होंने दे रखा है -200 आई कैप। अब ध्यान से देखो, मैं तो केवल वैल्यू लिख रहा हूं,
क्योंकि मैं यहाँ पे एंगल ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूं, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड लूंगा जो कि होगा 200। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर मॉड क्यों लिया, हम तो वेक्टोरिकली लेंगे। अगर बेटा वेक्टोरिकली इसको नेगेटिव लोगे तो फिर तुमको ये जो एरिया है इसका, ये एरिया भी तुमको इसका नेगेटिव लेना पड़ेगा, एरिया भी इसका क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव ले रहे हो तो एरिया को भी नेगेटिव लो, और नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रख दिया, क्योंकि थीटा तो मैं यहाँ पे पहले पुट कर चुका हूं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 200 इनटू में क्या रह गया, इंटीग्रल ऑफ ds। अब ध्यान लगा के देखो, 200 तो आ जाएगा बाहर, अंदर रह गया इंटीग्रल ऑफ ds। अच्छा, इंटीग्रल ऑफ ds मतलब इस वाले सरफेस का एरिया, और इस वाले सरफेस का एरिया क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर। इस वाले सरफेस का एरिया क्या होगा, पाई इंटू में आर का स्क्वायर। तो 200 गुणा में पाई यानी कि 3.14 इंटू में आर का स्क्वायर। अच्छा, रेडियस ध्यान लगा के देखो, तो रेडियस हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन इज 5 सेंटीमीटर इन द डायग्राम। तो 5 सेंटीमीटर का मतलब है कि 5 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ये बेसिकली फ्लक्स निकल गई इसके थ्रू। अगर हम लोग ध्यान लगा के देखें तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, इंटू में 5 5 जा 25 इंटू 10 की पावर -4। ये हम लोगों का निकलेगा भाई न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स निकला हमारा पहले फेज के थ्रू बेसिकली, अगर ध्यान लगा के देखा जाए तो। अब इसी तरीके से हम लोग आ जाएंगे इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट को हम यहां पे कर लेते हैं भाई, हमको फ्लक्स निकालना है दूसरे वाले फेज के थ्रू। आइए देखिए, फ्लक्स थ्रू राइट फेज, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, फ्लक्स थ्रू राइट फेज। अब देखें, वापस से फॉर्मूला वही होगा, इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ऑफ ds वेक्टर, और ओपन होकर के आंसर आएगा ई ds cos। अब थीटा की बात करते हैं राइट वाले फेज के लिए। अब जरा थीटा देखें हम लोग, देखें ये राइट वाला फेज है, ये माना बेटा मैंने एरिया वेक्टर ds, तो इसका जो n कैप होगा वो भी ऐसे ही परपेंडिकुलर निकलेगा, और n कैप इसका भी परपेंडिकुलर हुआ। तो ध्यान लगा के देखो, e और n के बीच में एंगल वापस क्या आ गया, 0 डिग्री। यहीं पर ये सवाल उन बाकी सवालों से अलग हो जाता है जो हमने यहाँ पे क्लास में किए हैं या जनरली आए हैं पेपर में। पेपर में पहले कैसे क्वेश्चन आए थे कि वो ऐसे लिख के रख देता था कि E का फॉर्मूला है सपोज करो 200x i कैप। तो इसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ऐसे जा रहा है, तो वो ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो वो इस फेज के लिए भी ऐसे जाता था और इस फेज के लिए भी ऐसे जाता था। तो जब इस फेज के लिए हम लोग ds निकालते थे तो n कैप और E की डायरेक्शन अपोजिट आ जाती थी, cos 180 बन जाता था और वो माइनस हो जाता था। इस सवाल में क्या अलग है, तुम ध्यान से देखो, उसने बोला इधर का फील्ड इधर और इधर का फील्ड इधर, इसलिए दोनों तरफ से जो फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और इसी वजह से ये क्वेश्चन बाकी हर सवाल से अलग हो जा रहा है। तो cos की यहां पर भी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0, cos 0 की वैल्यू 1 आएगी, और E की वैल्यू फिर से आ जाएगी 200, और इंटीग्रल ऑफ ds वही आएगा भाई, एरिया तो बदलेगा नहीं, सॉल्व होकर के 3.14 इंटू में 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। तो जो फाइनल आंसर हम लोगों का निकलेगा भाई 628 गुणा में 25 गुणा में 10 की पावर -4 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो दोनों फेजेस के थ्रू जो फ्लक्स था वो कैलकुलेट हो गया। अच्छा, चाहो तो इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते, देखो 25 अट्ठे 200 होता है, 0 20 कैरी, 25 दूनी 50 और 20 70 7, और 25 छक्का 150 150 और 7 आपका हो जाएगा 157, है ना, इंटू में 10 की पावर -4 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। 4 0 1 2 3 4, तो आंसर आएगा 1.57, और इंटू में 10 की पावर तो बेटा खत्म ही हो गया, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। सो ये बेसिकली हमारा ना ए पार्ट का आंसर आ गया। सॉरी, ये वाला भी जो आंसर है ये भी ए पार्ट का ही है। दिस इज ऑल्सो द आंसर टू ए पार्ट। दोनों फेज में से फ्लक्स हमारा निकल गया। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। साइड ऑफ द सिलेंडर का मतलब है कर्व्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स होगा। जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर मैं मान लो, इधर ब्लैक से ही दिखाता हूं, अगर मैं ds ये मान लूं तो बेटे n कैप ये हो जाएगा। अब E इधर भी है और E इधर भी है, दोनों ही केसेस में एंगल 90 डिग्री है बेटे, और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0,
और जैसे ही cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो बी पार्ट का आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0, यानी कि कर्व्ड सरफेस में से कोई भी फ्लक्स होगा नहीं। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे से, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। कहता है नेट फ्लक्स कितना है सिलेंडर में से, तो नेट फ्लक्स के लिए बेटा φ1 और φ2 को जोड़ दो। आओ देखो सी पार्ट करने के लिए नेट फ्लक्स का मतलब हो जाएगा बेटा φ1 प्लस देते हैं, हमारा ये निकला कितना था 1.57 प्लस 1.57, तो हमारा फाई का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.14 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज बेसिकली द नेट फ्लक्स थ्रू द फेज 1 एंड फेज 2। ये तो हमारा इसका आंसर आ गया। आइए अब हम देखते हैं डी पार्ट कि भाई डी पार्ट बेसिकली क्या कह रहा है। आए तो डी पार्ट को देखें हम लोग, क्या था व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, कि भाई सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज कितना है। आओ सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज हम जानते हैं कि फाई का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज निकालने के लिए Q बराबर में हो जाना चाहिए फाई इंटू में एप्सिलॉन नॉट। फाई आया है जी नेट 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, एंड दिस इज बेसिकली द आंसर टू योर क्वेश्चन। तो ये बेहद ही एक अच्छा सवाल था, उसको सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटिव पार्ट को। ये एक बेहद ही अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बोर्ड में पूछा गया, बेहतरीन सवाल। उम्मीद है आपको इसका सॉल्यूशन पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। कल हम मिलेंगे एक और नए सॉल्यूशन के साथ, एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।